असमय जाना न केवल दुखद और वेदना युक्त है, बल्कि पत्रकारिता में एक बड़ी क्षति है, एक बड़ा नुकसान है। और उसका जाना तो मेरा व्यक्तिगत नुकसान है, व्यक्तिगत क्षति भी है। गिरिडीह में जब वो दिल्ली में नौकरी करते थे और गिरिडीह में जब वो आए नौकरी से वहां छोड़ करके, तो एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई। क्योंकि संगीत के वो प्रेमी आदमी थे, किसी संगीत के कार्यक्रम को लेकर के वो आदमी हमसे मिला और उस आदमी से मैं इतना प्रभावित हुआ कि उसमें मेरा खुद का एक न्यूज चैनल चलता था, न्यूज लाइन के नाम से सब लोग जानते हैं उसको। हम उसको उसमें जोड़ लिए। फिर हम प्रभात खबर में काम करने लगे तो प्रभात खबर में उसको साथ जोड़ लिए और वो इतना शानदार परफॉर्मेंस उसका रहा, न्यूज लाइन को इतना ऊपर वो ले आया कि गिरिडीह में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का पर्याय था न्यूज लाइन, और इस मजबूती के साथ वो उसको खड़ा किया। उतना ही शानदार उसका व्यवहार था, ना शब्द उसके डिक्शनरी में था ही नहीं। कोई भी बात कहिए तो आलोक एकदम आज्ञाकारी भाई के जैसा वो खड़ा रहता था। ईश्वर उसको असमय छीन लिया, पता नहीं प्रभु को क्या मंजूर था, हम नहीं कह सकते, लेकिन ये नुकसान बड़ी ही दुखदायी है। और इस मौके पर केवल हम इतना ही कहेंगे, ईश्वर उसको अपने चरणों में स्थान दे, उस परिवार में जहाँ ये पीड़ा आई है उसको वो दुख सहने की क्षमता दे। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर हम उसके परिजनों से कहना चाहेंगे कि आलोक जरूर छोड़ करके विदाई ले लिया, लेकिन उसका एक भाई अभी गिरिडीह में है और हर समय हर पल उसके परिवार के लिए खड़ा रहेगा। स्वर्गीय प्रभाकर आलोक जी मीडिया जगत के जाने माने पत्रकार थे। उन्होंने ABA न्यूज चैनल की भी स्थापना की और इस चैनल के माध्यम से और अपनी साफ सुथरी छवि के कारण और बिल्कुल ही पारदर्शी ढंग से समाज में घटित घटनाएं, समसामयिक घटनाएं के माध्यम से और समाज में अपनी एक अच्छी पहचान इन्होंने बनाई थी। और इतने कम समय में इनका चैनल की आयु मुझे लग रहा है केवल 1 वर्ष हुई होगी, और इतने कम समय में इन्होंने इस चैनल को काफ़ी अच्छे ढंग से और आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज एक कहावत है, इनकी मृत्यु और अचानक हृदय गति रुकने के कारण हो गई। उसके पहले मुझसे भी कई बार उन्होंने मिलकर और अपने न्यूज चैनल के बारे में और चर्चा किया करते थे। अचानक खबर मिला कि प्रभाकर आलोक जी नहीं रहे। मैं उनके घर सुबह ही पहुंचा, समाचार मिलते ही। तो देखने से ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कभी, मुझे नहीं लग रहा है कि कभी कोई पहले गंभीर बीमारी उनको थी, लेकिन अचानक उनका देहावसान हुआ। आज मैं इस ABA चैनल के माध्यम से और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ उनके शोक संतप्त परिवार को भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दुख सहने की क्षमता प्रदान करें और इनको ईश्वर से प्रार्थना है कि अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। परिवर्तन संसार का नियम है, जो आया है उसे जाना ही है।
लेकिन अफसोस और दुख तकलीफ तब होता है जब लोग समय से पहले चले जाते हैं। और आलोक प्रभाकर एक मीडिया के जगत में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जगत में एक जाना पहचाना नाम। उससे ज़्यादा मैं हमेशा उसको अपने छोटे भाई के रूप में ही देखा था और उसी की आदत पड़ गई थी। और आज इस समय उसे समय असमय चले जाना पड़ा और हम सब बहुत ही व्यथित है, निशब्द है। लेकिन परमात्मा की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता है। हम पूरे एबीए परिवार की ओर से गुड्डू को, आलोक प्रभाकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एबीए न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर आलोक जी का पिछले दिनों हृदय रुक जाने के कारण मृत्यु हो गया। बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे समाचार के माध्यम से लोगों को एक जन तक सुख दुख की बातें सारे पहुँचाया करते थे। साथ साथ समाज के हर एक समस्याओं को लेकर चिंतित रहते थे और समाज में कहीं उसकी आवश्यकता होने पर हर जगह खड़े रहते थे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे और समाज में जिस प्रकार उनकी प्रियता थी, उनके परिवार के लोग का प्रयास से और बढ़ता ही रहता। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अपने गिरिडीह शहर के चर्चित एवं मृदुल भाषी मिलनसार व्यक्ति जो पत्रकारिता क्षेत्र में एक अपनी भूमिका निष्पक्ष भाव से जनता के बीच गिरिडीह की खबरों का रखने का काम करते थे, वैसे अपने प्रभाकर आलोक भाई जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी कमी को पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन एक पत्रकारिता जगत के साथ साथ गिरिडीह शहर वासियों में भी शोक की लहर है। हम अपनी ओर से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विनम्र श्रद्धांजलि। देखिए, गिरिडीह के एक बहुत ही ऊर्जावान और प्रतिभावान हमारे एक पत्रकार साथी, बिल्कुल युवा प्रभाकर आलोक जी, जिनका असामयिक निधन हुआ है, इससे पूरे गिरिडीह का प्रेस मीडिया से लेकर के पॉलिटिकल सोशल हर तबके हर जगत में जो है वो एक तरह का उनका मन दुखी है, लोग व्यथित हैं और मैं भी उस व्यथा में शामिल हूँ। और जहाँ तक मेरा आकलन है, प्रभाकर जी जो थे वो उनका एक उनका व्यक्तित्व जो था वो बिल्कुल हंसमुख, मिलनसार और बहुत कायदे से, बहुत सलीके से वो अपनी बातों को कहने के लिए और अपना जो उनका एक ये था, पूरा एक सोच विचार था, वो उनके व्यक्तित्व में झलकता था। मेरे साथ तो उनका एक तरह से कहिए कि व्यक्तिगत संबंध भी था, चूँकि वो हमारे पड़ोसी भी थे और करीब करीब हम उम्र भी थे हमारे, और कहीं न कहीं से हम लोगों के जो विचार हैं वो भी एक तरह से मिलते थे। तो चाहे कोई किसी भी लाइन में हो, अगर विचार अगर लोगों का मिलता है तो उनके साथ उनका एक अलग से भी एक उनकी निकटता रहती है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि प्रभाकर जी का इस तरह से असमय हमें छोड़कर जाना, हम लोगों को छोड़ करके जाना, वो बहुत ही व्यथित करने वाली एक घटना है। और हम इस समय उनके पूरे परिवार, उनके जो मीडिया बंधु और तमाम जो का एक सर्किल था, हम अपने आप को उनके दुख में खुद को शामिल समझते हैं और हम उनके प्रति विनम्र हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं फिर से एक बार। और हम सबों का ये दायित्व बनता है कि उनका जो सानिध्य था उससे जो कुछ भी हम लोगों को, सभी लोगों को जो भी एक प्रेरणा मिली है या जो भी है, हमें उनको कम से कम संजो करके रखना चाहिए। हमें ऐसे व्यक्तित्व को याद करना चाहिए। हम फिर से उन्हें एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आलोक प्रभाकर जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, पत्रकार थे, सामाजिक कामों में, सांस्कृतिक कामों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, बड़ा मृदुभाषी थे और एक बेहतर कलाकार भी थे। और उनके अचानक अनायास चले जाने से पूरे गिरिडीह को दुख है। मैं समझता हूँ कि उनको चाहने वाले, उनको जानने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। उनके अपने स्वभाव के कारण सभी लोग मानते थे। अचानक चला जाना ये थोड़ा दुखद है।
ईश्वर के तरफ से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि ईश्वर उनके पूरे परिवार को देखे, बढ़िया से आशीर्वाद बनाए रखे, यही कामना करते हैं। यही हम गिरिडीह के लिए एक बहुत ही दुखद रहा इस सप्ताह में कि आलोक प्रभाकर जैसे मृदुभाषी और हमेशा हंस के बात करने वाले और इतने अच्छे व्यक्ति का हम लोगों के बीच से जाना। पत्रकारिता के लाइन में वो एक अलग पहचान उनकी थी। कभी वो जो है अधीर नहीं होते थे, बड़े गंभीर हमेशा रहे और इस तरह से हम लोगों को छोड़ के चले जाएंगे ये अभी भी विश्वास नहीं होता है कि उनको। और मैं अपनी ओर से उनके निधन पे विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो जहाँ भी ईश्वर उन्हें ले गए हैं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके और भी जो लोग पत्रकारिता लाइन में हैं उनके जैसा सीखें, उनके जैसा कार्य करने का प्रयास करें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं फिर से एक बार उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। आलोक भैया बहुत अच्छे व्यक्ति थे। नमस्कार गिरिडीह वासियों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार, CEO ओम वैष्णवी नर्सिंग होम। प्रभाकर आलोक जी जो ABA न्यूज़ के मुख्य संपादक थे, जिनका निधन 26 नवंबर 2025 को हुआ, हमें इस बात का अपार दुख है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। नमस्कार। आज यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि प्रभाकर आलोक जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके घर वाले को हिम्मत दे। वो एक निष्पक्ष मीडिया कलाकार थे जो कि निष्पक्ष रूप से सभी बातों को रखते थे।